अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चंस हैं, कौन से इंपॉर्टेंट जो हैं वो चैप्टर्स हैं, जो कि पैराग्राफ राइटिंग जो आनी है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ आने हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके और ट्रांसलेशन को अटैम्प्ट करके आप बहुत ईजी वे में मार्क्स को गेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आपको पेपर में सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ का पोर्शन आना है। एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ जो है वो इंशाल्लाह मैं अपनी शॉर्ट वीडियो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगी। जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे आप उनको रीड आउट कर लीजिएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको पोर्शन आना है क्वेश्चन का, वो आना है आपको जो आपके चैप्टर्स हैं। ये आपके 15 चैप्टर्स हैं। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते ही आते हैं। तो एक तो फर्स्ट हमारे पास चैप्टर है बटन, जिसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि नॉर्मा जो है वो ऑफेंसिव बिहेवियर क्यों शो किया उसने जब वो उसके घर में पार्सल देने के लिए आया। इसके अलावा एक तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये कि वो अपने हस्बैंड को क्यों परसुएट कर रही थी, क्यों उसको बार बार जो है वो फोर्स कर रही थी कि वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लें। एक इसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बटन के जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई दो या क्वेश्चन जो है वो तो आते ही हैं इस चैप्टर में से। सेकंड वन है क्लियरिंग इन द स्काई। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एक तो ये है कि डॉक्टर ने उस ओल्ड मैन को एडवाइस क्यों की थी कि अब उसने स्टीप पाथ जो है उस वो वाला उसने जो है वो जो स्टीप पाथ है वो उसने उस पर ट्रैवल नहीं करना है, यानी कि उसने ज़्यादा जो है वो स्लोप वाले एरिया में ट्रैवल नहीं करना। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 3 है डार्क दे वर एंड गोल्डन आइड, तो इसमें से जो क्वेश्चन मेजोरिटी पूछा जाता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन से जो है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये वाला जो मैं आपको बता रही थी कि व्हाट हैड द डॉक्टर टोल्ड द ओल्ड मैन। एक तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई डिड द सन एट द एज ऑफ 6 क्राई। एक तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकेंड वाला व्हाई डिडंट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये चैप्टर भी जो है वो मेजॉरिटी इसमें से दो क्वेश्चन जो हैं, एक दो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो ये भी जो है वो चैप्टर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट क्लाइमेट डिड दे फेस। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द एडवाइस हैरी गेव टू द पीपल। तो ये चैप्टर भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। साथ साथ मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूँ कि जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसमें जो MCQs दिए गए हैं आप उनको भी जो है वो एक दफ़ा रीड आउट कर लें, क्योंकि मेजॉरिटी जो होते हैं MCQs वो बुक की जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनके पीछे से ही आते हैं। अगर हम चैप्टर की बात करें, जो चैप्टर है थैंक यू मैम वाला, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक थर्ड वाला इम्पॉर्टेंट होता है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमेन। और एक इसमें लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन्स जॉब। और एक हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सेकेंड वाला भी है, व्हाट हैपन टू द बॉय व्हेन ही ट्राई टू स्नैच द पर्स। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार हाँ ये जो है वो रिपीट हुए हैं ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में। नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसमें जो इम्पॉर्टेंट है उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक तो ये है, व्हाट मेड ह्यूबेट शेमफुल, पीस ऑफ स्ट्रिंग वाले चैप्टर में। और जो एक क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड द पीपल मेक फन ऑफ हिज इनोसेंस। एंड लास्ट वन, व्हाई डिड ही कीप क्लेमिंग हिज इनोसेंस बिफोर हिज डेथ। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारा चैप्टर है द रिवार्ड, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक फर्स्ट वाला है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस इन द क्लब। और इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हाउ लॉन्ग हैड गॉर्जियस टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव्ड। ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस ऑन द ओकेजन।
इस चैप्टर के ये इम्पॉर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चन है। द यूज़ ऑफ फोर्स वाला जो चैप्टर है इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑन द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। एंड दूसरा क्वेश्चन जो है वो 9 वाला इम्पॉर्टेंट है, व्हाई डिड शी ब्रेक द वुडन ब्लेड। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में से क्वेश्चन वो है व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड टूवर्ड्स द डॉक्टर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट वन, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द टॉन्सिल्स ऑफ द सिक गर्ल। तो ये वाला चैप्टर जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, लेकिन यह है कि इसके जो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, जो मेन क्वेश्चन है इनको आप रीड आउट कर लें। गुलिस्तान ऑफ सादी के चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक तो ये है हाउ डिड द किंग रिकवर। एंड जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक वो ये है व्हाई डिड द बॉय लुक टूवर्ड्स द स्काई एंड स्माइल एंड व्हाई डिड द किंग वीप। ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक फर्स्ट वाला व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय नौशेरवां टू हिज पीपल। इसके अलावा जो चैप्टर है अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसके क्वेश्चन को देखा जाए इजी भी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर द होपर्स डिफरेंट फ्राम द लोकस्ट। और इसके अलावा एक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड द फार्मर थ्रो वेट लीव्स ऑन द फायर। और इसके अलावा जो है वो ये वाला इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द ट्री। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये चैप्टर जो है वो क्वेश्चन के हवाले से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इस चैप्टर की आई हैव अ ड्रीम, तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें से सिर्फ आप जो है वो सिलेक्टिव 2 या 3 क्वेश्चन कर लें उसमें से, जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाले, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है क्वेश्चन के हवाले से। एक आप ये वाला क्वेश्चन कर लें, व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ निग्रोज। और उसके अलावा एक आप ये वाला क्वेश्चन कर लें, व्हाट वाज द कॉज ऑफ निग्रोज डिसकंटेनमेंट। गिफ्ट ऑफ मैजाई वाले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक तो ये वाला है, हाउ मच डिड शी सेव फॉर क्रिसमस। एंड सेकंड वन, व्हाई डिड शी फील प्राउड इन द ब्यूटी ऑफ हर हेयर। और एक थर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड शी सेल हर हेयर। और अगर इस चैप्टर में देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड दे वांट टू एक्सचेंज द गिफ्ट। तो इसके क्वेश्चन जो इस चैप्टर का क्वेश्चन हैं उनको आप सिर्फ जस्ट रीड आउट कर लें। इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट नहीं हुए पास्ट पेपर में भी, तो इसको आप जस्ट जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक जो लास्ट चैप्टर है ओवरकोट, इसमें से देखा जाए तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक तो ये वाले हैं, हु टुक द यंग मैन टू द हॉस्पिटल। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें क्वेश्चन वो है, हु वर द पीपल वेयरिंग सच अ ड्रेस एंड हैड कम ऑन द मॉल। ये भी चैप्टर जो है ये अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्वेश्चंस के हवाले से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट मैं आपके साथ ये डिस्कस करती हूँ कि इन चैप्टर्स की जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ हैं वो बहुत ज़्यादा कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनमें से ट्रांसलेशन जो है वो आती है। और एक मैं आपको ट्रांसलेशन जो है वो उसकी हिंट दे दूं कि आपने वो वाले चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है और उन पैराग्राफ पे ज़्यादा फोकस करना है जो पैराग्राफ 6 to 7 या 5 to 6 लाइन्स तक होते हैं, उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये जैसे कि चैप्टर है बटन फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं तो इसका कौन सा पैराग्राफ जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे आप सेकंड पैराग्राफ देख रहे हैं तो ये 4 to 5 लाइन पे कंसिस्ट करता है, तो इस वजह से आपने ये वाले जो चैप्टर्स हैं आपने चैप्टर्स के अंदर से सिर्फ पैराग्राफ की ट्रांसलेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी जिस तरह इन्होंने इस वे में जो है वो इंग्लिश दी हुई है तो इस पर आपने फोकस नहीं करना, आपने पैराग्राफ पे फोकस करना है। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बटन वाले चैप्टर में जिधर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वो वाला चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। इस तरह ट्रांसलेशन जो चैप्टर के अंदर जो पैराग्राफ है आपने उन पे ज़्यादा फोकस करना है कि आप उनकी ट्रांसलेशन जो है उसको आप अच्छे से याद कर लें। अब अगर पास्ट पेपर के हवाले से बात की जाए कि कौन से जो हैं वो पैराग्राफ्स थे जो पास्ट पेपर में आए थे 2024 में फ़र्स्ट टाइम, और पार्ट 1 के फर्स्ट टाइम में और सेकंड टाइम में, तो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ जो थे वो थे गुलिस्तान ऑफ सादी और माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। ये जो है पास्ट पेपर में इन 2 चैप्टर में से ट्रांसलेशन रिपीट हुई है। इसके अलावा जो ये आपने जो है वो ज़्यादा ध्यान से इन दोनों चैप्टर्स की ट्रांसलेशन को रीड आउट कर लेना है जो पैराग्राफ की फॉर्म में है। इसके अलावा जिन चैप्टर्स की आपने ट्रांसलेशन करनी है वो आपने करनी है
ओवरकोट वाले चैप्टर की बहुत ध्यान से करनी है। गॉड बी प्रेज्ड, इस चैप्टर की आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से ट्रांसलेशन जो है उसको करना है। इसके अलावा द रिवार्ड और पीस ऑफ स्ट्रिंग, इन चैप्टर्स की आपने ट्रांसलेशन को जो है वो बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि आपने चैप्टर्स के अंदर सारी ट्रांसलेशन को याद नहीं करना, जो पैराग्राफ की फॉर्म में है उसको याद करना है, जो पैराग्राफ बने हुए हैं और 5 to 6 और 6 to 7 लाइन पे कंसिस्ट करती हैं, आपने उनको फोकस करके उन पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को अच्छे से याद कर लेना है। जैसे कि ये चैप्टर नंबर 3 है, डार्क दे वर एंड गोल्डन आइज। तो इस वाले चैप्टर के देखें, आपने इस ट्रांसलेशन को बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। आपने जिसको मैंने मार्क किया, आपने इस तरह जो पैराग्राफ बने हुए हैं, आपने उन पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब देखें, पूरा पेज की ट्रांसलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप पैराग्राफ की जो फॉर्म में जो पैराग्राफ दिए हुए हैं, आपने फोकस करना है कि आप इनकी ट्रांसलेशन अच्छे से याद कर लें। इसी तरह से ये पास्ट पेपर में जो है ये पैराग्राफ आया हुआ है, तो आपने इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। आपने इसी तरह, मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रही हूँ कि आपने पैराग्राफ की फॉर्म में ट्रांसलेशन को याद करना है, कि जो पैराग्राफ दिए हुए हैं आपने उन पे ज़्यादा फोकस करना है कि उनकी ट्रांसलेशन आपको अच्छे से आती हो। इसके अलावा जो ये चैप्टर है आ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी। ट्रांसलेशन के हवाले से देखा जाए तो आपने इसका ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये भी, और बाकी भी आपने ये नहीं कि जस्ट आपने यही पैराग्राफ अब पढ़ना है, आपने चैप्टर्स के अंदर जो बाकी पैराग्राफ की सूरत में जो पैराग्राफ दिए हुए हैं 4 to 5 लाइन में कंसिस्ट करते हैं, आपने उसकी ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। और जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपने इसको याद नहीं करना। आपने क्या करना है, इसको स्टार्ट से पढ़ें और 5 लाइंस तक आप जो है इसको लुक्ड तक, जैसे कि आप इसको यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन को याद कर लें। ज़्यादा सारा पैराग्राफ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट से स्टार्ट करें और इसको इधर तक जो है वो इसकी ट्रांसलेशन को याद कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस की। तो तीनों प्लेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्लेस में से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं कि मर्डर कौन था और लड़की जो है वो क्यों भाग रही थी और वो किसको जो है वो समझ रही थी कि ये किलर है। तो इस तरह वाले क्वेश्चन जो हैं ये रिपीट होते हैं, तो ये आपने जो है वो ज़्यादा फोकस से, अगर आपने ट्रांसलेशन सुनी होगी तो आप इसके क्वेश्चन जो है वो ईजिली आप इनका आंसर कर सकते हैं। उसके अलावा विजिट टू स्मॉल प्लैनेट में से बात करें तो इसमें भी आपने जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो ये वाले आते हैं कि क्रिटन के पास ऐसी कौन सी उनके पास पावर्स थी, वो क्या कर सकते थे, वो माइंड को रीड कर सकते थे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये वाले मोस्टली जो हैं वो रिपीट होते हैं कि उनके पास क्या सुपर पावर्स थी और वो उनका मिशन क्या था, कि वो क्यों जो है वो इस प्लैनेट पे आए थे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ऑस्टर एंड पर्ल में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो हैरी कौन सी शॉप चलाता था। इसके अलावा वो उसने न्यूज़पेपर में ऐड क्यों दिया, ये वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्टली रिपीट हुआ है। इसके अलावा रिपीट हुए हैं कि उसके अलावा हैरी की फ़िलासफ़ी क्या थी, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्हाट हैज़ हैपन टू क्ले फादर, ये वाले इसके जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है इनके क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं कि वेयर हैज़ क्लार्क लारेबी बीन, हाउ डिड ही गेट टू ओके बाय द सी। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इस जो है वो प्ले में से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये भी आते हैं, वाई डज क्ले नीड मनी। तो जो शॉर्ट से क्वेश्चन हैं वो आपने जो है उन पे ज़्यादा फोकस करना है और उनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अगर हम पोइम्स की बात करें जिनका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आनी है, तो पोइम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। रेन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नाइट मेल इम्पॉर्टेंट है। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, ये भी इम्पॉर्टेंट पोइम है। सिंधी वुमेन इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट स्टॉल्स वाली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑजमेंडियास इम्पॉर्टेंट है। फीड भी इम्पॉर्टेंट है। होलो मैन और लेयर, और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो फीड वाली, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आप जो है ये 20 पोइम्स हैं, इनमें से अगर आप फर्स्ट 12 पोइम्स जो हैं उनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो इन फर्स्ट 12 पोइम में से ही कोई ना कोई होप्स हो के पैराग्राफ जो है वो आ जाएगा। अब आपने फोकस ज़्यादा ये करना है कि आपने क्वेश्चंस के तीनों पार्ट अटैम्प्ट करने हैं, एमसीक्यूज़ अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं, ट्रांसलेशन पैराग्राफ अटैम्प्ट करना है जो कि 15 मार्क्स का है, स्टोरी पे ज़्यादा फोकस करना है, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं आपने वो रीड आउट कर लेनी है। इसके अलावा आपने फोकस ज़्यादा करना है कि आपने लेटर जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी पेयर ऑफ वर्ड्स आप जो है वो रीड कर लें। फर्स्ट 50 पेयर ऑफ वर्ड्स आप रीड आउट कर लें तो उन्हीं में से आ जाएगा। कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ
इस तरह के जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स पे आपने फोकस करना है। ये पेयर ऑफ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इनको आप रीड आउट कर लें और इसी तरह से आप फर्स्ट 50 पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं उनको आप लर्न कर लें तो आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट मेन चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ट्रांसलेशन पे फोकस करना है और स्टोरी पे फोकस करना है और लेटर पे फोकस करना है, तो आप जो है वो अपने मार्क्स जो हैं वो अटेम्प्ट अच्छे कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट लेटर कौन से हैं, इंपॉर्टेंट स्टोरी कौन सी हैं, वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी कि कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो स्टोरीज़ हैं, इंपॉर्टेंट जो हैं वो लेटर हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, कौन सी स्टोरी ऐसी इंपॉर्टेंट है। तो आपने फोकस करना है इन चीज़ों पर जो मैंने आपको बता दी हैं। आपने फोकस करना है अपने MCQs पे, तो आप बहुत अच्छे पासिंग से ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन करेंगे। आपने MCQs अच्छे से याद कर लेने हैं और क्वेश्चंस जो हैं ये तो आपने सारे पार्ट के जो तीनों पार्ट आने हैं ये आपने करने ही करने हैं। जब आप फर्स्ट 12 पोइम्स याद कर लेंगे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप इसके क्वेश्चंस का जो है वो ईजीली पोर्शन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फोकस करें अपनी ट्रांसलेशन पे, अपने लेटर पे, अपनी स्टोरी पे, तो आप बहुत अच्छे से पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। होपफुली कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। वीडियो अच्छी